गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का एक ग्राफ को समझेंगे। वो है हीदर ग्राफ। ये क्यों बनाया जाता है और इसको कैसे बनाना है, ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को इसमें हम बना सकते हैं, तो उसे समझते हैं। हीदर ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जो मंथली टेम्परेचर, एवरेज मंथली टेम्परेचर और एवरेज मंथली रेनफॉल को दिखाते हैं। इसमें इसे और भी विभिन्न माध्यमों से दिखाया जा सकता है इन आंकड़ों को, लेकिन सबसे पहले इसको जो बनाया या दिखाया वो थे ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने यूरोप में क्लाइमोग्राफ के माध्यम से वहां का जो ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर है उसको दिखाने का इन्होंने प्रयोग किया। और टेम्परेचर और रेनफॉल को दिखाने के लिए इन्होंने हीदर ग्राफ का प्रयोग किया। तो हीदर ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसे ग्राफ पेपर में बनाना चाहिए। भूगोल के विद्यार्थियों को मैं चूँकि ग्राफ पेपर में बनाने में पेंसिल से ये पेन से बनाने में यहाँ दिखाने में ये होता है, इस तरह का ग्राफ पेपर होता है। तो ग्राफ पेपर में आप देखेंगे कि इसमें बना हुआ है इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम, जो मैंने यहाँ प्रयास किया है। हालांकि लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये इस तरह का होता है। और हर एक खाने में ये जो बड़ा बड़ा खाना दिख रहा है, इसके अंदर भी फिर छोटा छोटा खाना रहता है, यानी 10 खाने में डिवाइड रहता है, 10 हॉरिजॉन्टल 10 वर्टिकल, यानी टोटल 100, यानी उसमें ये डिवाइड रहता है। ये डिवाइड होता है तो इससे हम जो बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू, यानी कि छोटे अंक 10 पॉइंट में भी है, उसे भी हम दर्शा सकते हैं। मैं आपके समय बचाने के लिए मैंने पहले से यह आंकड़ा ले रखा है कि किसी जगह का आप जो मंथली एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल को दर्शाना है तो हीदर ग्राफ के माध्यम से दर्शा सकते हैं। मैंने एक आंकड़ा लिया है इसे हाइपोथेटिकली, शायद ये हो सकता है वो आंकड़ा वहाँ का ना हो, लेकिन मैंने ऐसे ले रखा है। ये सपोज की कोई जगह है रांची, तो रांची का मैंने मंथली टेम्परेचर यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने लिखा है। और इसमें टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें मीन रेनफॉल है वो है इन सेंटीमीटर। ये जरूर नहीं है कि वहाँ का एक्चुअल वैल्यू हो, लेकिन ये इस तरह से अगर कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो मैंने आपको ग्राफ दिखा दिया। दूसरा, जब व्हाइट शीट करते हैं प्रयोग, तो भूगोल में प्रैक्टिकल का व्हाइट शीट आता है इस तरह से बड़ा सा, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। तो व्हाइट शीट में इसको आप नहीं बनाएंगे, इसको आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे और ग्राफ पेपर में बनाकर उसे प्रॉपरली उसे व्हाइट शीट में चिपका दे सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल फाइल में बनाने का तरीका मैंने बताया कि इस तरह से करना चाहिए। अब यहाँ हम समझते हैं कि हीदर ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहले से मैंने ये ग्राफ का ड्रॉ कर रखा है। हालांकि एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, कहीं कहीं बड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये इससे आप समझ जाएंगे इसका प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है। और ये जो छोटा छोटा एक एक कॉलम है, इसमें मैंने जैसा बताया कि इसमें इस तरह से 10 भाग में इस तरह से डिवाइड आता है। बीच में एक पॉइंट रहेगा जो आधा करता है, और फिर इस तरह से इसको इधर 5 और इधर 5, इस तरह से ऑल टुगेदर 10 इधर और 10 इधर, यानी 100 छोटा छोटा खाना उसमें दिखेगा, है ना। जो इस ग्राफ पेपर में आप इसको अगर नज़दीक से इसको नज़दीक से देखना चाहें, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, तो शायद ये देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना। तो आप देख सकते हैं इस तरह का ग्राफ पेपर, ठीक है। आप ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर में ही इसको आप बनाएंगे। तो अब शुरू करते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम तय करेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप इसमें ड्रॉ करेंगे।
जो मैंने ड्रॉ कर रखा है पहले से, तो इसको आप पेन से फिर से वापस आपको इसको ड्रॉ करना है। मैं दूसरा कलर यहाँ यूज कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाए। तो इस तरह से आप उसमें बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप पेंसिल से इसे आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और दूसरा इधर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इसी में ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये आगे तक आप इसको ड्रॉ कर लिए। जहां तक मेरा वैल्यू है, ये कहां तक लेंगे, कितने खाने तक लेंगे, ये निर्भर करता है कि हमारा आंकड़ा कितना है। तो अगर एक्स एक्सिस में हम दिखा रहे हैं रेनफॉल, ठीक है, इधर मीन रेनफॉल, एवरेज मीन रेनफॉल, मीन रेनफॉल इन सेंटीमीटर। अक्सर जो स्टूडेंट हैं वो ये यूनिट छोड़ देते हैं, वो भूल जाते हैं कि इसको आपको सेंटीमीटर लिखना है, क्योंकि लिखना जरूरी है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप उसमें कुछ न कुछ कमी कर रहे हैं, ताकि ये पता नहीं चल पाएगा कि ये कि खाना आप सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है या किलोमीटर में है, क्या है। और इधर मैंने ले रखा है कि मीन टेम्परेचर, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये इधर वाई एक्सिस में 0 से यहां शुरू हुआ। अब आपको जो है कितने खाना लेना है, किस तरह से लेना है, ये निर्भर करेगा कि आंकड़ा मेरा कहां तक जाता है। ये ग्राफ पेपर का साइज है। तो इसमें जो हम देख पा रहे हैं, मीन टेम्परेचर में मैक्सिमम 32 है और रेनफॉल में 20 है। तो रेनफॉल इधर अगर हम 20 लेना है तो कैसे हम लेंगे, क्या लेंगे। तो मान लीजिए कि दो का लेते हैं तो 10 तक पहुंचेगा, है ना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये हो गया 20। मैं इसे बड़ा भी और ले सकता था, आगे तक जाता। उसी तरह से अगर इधर ले रहे हैं 32 तक, तो कहां तक जाएगा। तो इसको भी अगर मैं दो का लेता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32। ये आप पेपर के साइज पर इसका आप निर्धारण करेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा में क्या करना है, अब इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम पॉइंट में, कोऑर्डिनेट में लेते चले जाएंगे। यानी जनवरी का हम देखेंगे, जनवरी का 14 है टेम्परेचर और ये मीन रेनफॉल है 3। तो टेम्परेचर 14 और रेनफॉल है 3। तो देखिए 2 और ये इसके बीच में 3। आप इसे प्रॉपरली स्केल से, इसके मिड पॉइंट में आधा, जैसा कि मैंने बताया कि हाफ हाफ में भी डिवाइडेड है, तो ऑब्वियस है कि ये 2 लिए हैं, तो इसके बाद इसके बीच में एक 3 होगा। तो 3 यहाँ आया और 14, है ना। इस पॉइंट को हम पहले मार्क कर लेंगे, मार्क कर लिए। और इसमें साथ में, ताकि आप भूल नहीं जाए कि वो कौन सा पॉइंट था, तो इसमें उस मंथ का नाम लिखेंगे। तो मंथ का नाम आप पूरा नहीं लिखेंगे, जनवरी पूरा, उसका फर्स्ट लेटर आप इसमें लिख दीजिए, जे फॉर जनवरी। दूसरा फिर फरवरी में इसी तरह 16 और 2। तो 16 है टेम्परेचर और 2 ये पॉइंट आया। तो ये हो गया फरवरी। मार्च 22 और 2, 22 एंड 2, ये हो गया मार्च। अप्रैल है 28, 1, 28 यहां पर है और 1, क्योंकि यह 2 है तो इसका आधा 1, 28 एंड 1, ये हो गया अप्रैल। हम साथ ही साथ उसका मंथ का लिखते जाएंगे। मई में 31 एंड 2, तो 30 32 है, इसके बीच में होगा 31 एंड 2, 31 एंड 2 यहां पर मार्च अप्रैल
मई एम। जून में 32 एंड 7, 32 एंड 7, 6 7 यहाँ पर 32 एंड 7। ग्राफ पेपर में यह आसानी होती है ना काउंट करने में। तो ये था मई जून। आप चाहे तो जे यू भी लिख सकते हैं या सिर्फ जे भी लिखेंगे तो चलेगा। जे फॉर जनवरी भी हो गया, जे फॉर जून भी हो गया, जे फॉर जुलाई भी होगा। तो आप उसको अलग करने के लिए जे यू लिख सकते हैं, जे यू एल लिख सकते हैं, या जे एन लिख सकते हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई उसमें बंदिश नहीं है कि आप नहीं लिखें। लेकिन इसलिए फर्स्ट लेटर बोलते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, ये भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। फिर जून का हो गया, जुलाई 30 एंड 19। 30 है, इधर 30 और इधर 19, तो इसके बीच में यहाँ पर आ गया 30 एंड 19। जून के बाद जुलाई, ये फिर जे यू एल हम लिखा था ताकि समझ में आ जाए आपको समझने के लिए। जुलाई। फिर अगस्त में है 29 एंड 20, 28, 29 एंड 29 एंड 20। 20 मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, तो 29 यहाँ होगा अगस्त। सितंबर में 27 एंड 17, 28 है तो 27 एंड 17, 16 एंड 17 इस कॉलम में होगा 27 एंड 17। सितंबर, अगस्त और सितंबर। अक्टूबर में है 24 एंड 1, 24 एंड 1, 24 एंड 1। ये था सितंबर के बाद, ये सितंबर हो गया था 27 एंड 17। ये अक्टूबर का 24 एंड 1, तो अक्टूबर के लिए वो लिखेंगे। नवंबर में 18 एंड 20, 18 एंड 20, 18 एंड 20, सॉरी 18 एंड 2, 18 एंड 2, 18 एंड 2। ये था नवंबर में। और दिसंबर में है 14 एंड 2, 14 एंड 2। अब आप ये तो पॉइंट नोट करिए। अब इसको हम लोग शुरू करेंगे जनवरी से लेके फरवरी, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, इस तरह से करते हुए स्ट्रेट लाइन में हम ड्रॉ कर लेंगे। आपको यहाँ दिखाने के लिए, हालांकि आप उसको पेंसिल से जिस कलर से यूज किए, जैसे ब्लू है तो ब्लू से ही आपको करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये ताकि थोड़ा सा कलर डिफरेंस लगे तो अलग कलर से भी प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको वही करना है तो मैं उसी कलर से कर रहा हूँ ताकि फिर आप कंफ्यूज ना कर जाए। तो जनवरी और फरवरी को पहले मिलाएंगे, इसको स्ट्रेट लाइन से स्केल की सहायता से आप इसको मिला देंगे। फिर फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल, फिर अप्रैल के बाद मई, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, यानी जनवरी से शुरू करते हुए दिसंबर तक इस तरह का लाइन हम ड्रॉ करेंगे। जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। आप प्रॉपरली करेंगे, यहाँ हो सकता है कि ये थोड़ा ग्राफ ठीक से नहीं बना है तो टेढ़ा मेढ़ा दिखे, लेकिन आपको ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट बन जाएगा। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर। हो सकता है कि कोई एक पॉइंट आ सकता है सेम पॉइंट पे, तो ये नहीं घबराना कि उसी पॉइंट में आ गया तो क्या करें,
नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर का क्या है 18 था, 14 and 2 नवंबर के बाद ये दिसंबर, ये मैंने जनवरी से लेके शुरू कर दिया। अब अक्सर लोग इतना ही करके छोड़ देते हैं, लेकिन आपको फिर जनवरी, इसको वापस जनवरी में एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, ये मिला देना है। तो इस तरह से आप ये हिदर ग्राफ ये बना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी ग्राफ में कुछ चीजें जो है एसेंशियल है, कन्वेंशन है, उसको फॉलो करना होता है। तो इसमें क्या छूट रहा है, इसमें छूट रहा है टाइटल। टाइटल क्या छूट रहा है, तो हिदर ग्राफ है। कहाँ का हिदर ग्राफ है, तो हिदर ग्राफ मैंने लिख रखा है, इसलिए मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है और उसे प्रॉपर एक्सटेंसिव से यूज करके अच्छे से आप लिखेंगे। हिदर ग्राफ ऑफ, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में हिदर रांची का हिदर ग्राफ, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हिदर ग्राफ ऑफ रांची। ये हो गया आपका हिदर ग्राफ। तो इस तरह से हिदर ग्राफ बनाया जाता है और इसको आप ये करेंगे ग्राफ पेपर पर। मैंने आपको ताकि अच्छे से दिखे इसलिए मैंने बोर्ड पर ये ग्राफ बनाकर यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे और आप इसे ड्रॉ करिए, प्रैक्टिस करिए, अलग अलग डेटा लेके आंकड़े आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे, या आपको कहीं नेट पर सर्च करके आप उसको ले सकते हैं। मंथली रेनफॉल और टेम्परेचर का डेटा लेकर आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाएंगे। बनाने के बाद ग्राफ पेपर को जैसा कि मैंने बताया कि जैसे इस ग्राफ पेपर में आपने बनाया, इस ग्राफ पेपर को जब आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है तो उसे आप इस तरह से इसमें जो व्हाइट शीट है उसमें आप चिपका देंगे। ये आपका फाइल कंप्लीट होगा। और ये जो हेडिंग वगैरह जो है आप चाहे तो ग्राफ पेपर पर भी लिख सकते हैं, या अगर इसमें जगह बन रहा है तो इस जगह पर आप ऊपर में लिख सकते हैं, जैसे इधर ग्राफ ऑफ रांची ये लिख सकते हैं। यानी सुंदर लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ये ध्यान आपको रखना है। ऐसा नहीं कि ये स्केल को मैं बहुत छोटा ले लूं तो बहुत छोटा सा ग्राफ में बनेगा सैद्धांतिक रूप से वो सही है, लेकिन वो देखने में प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।